चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवीजन एलोगरिथम फॉर पॉलिनोमियल। पिछले टर्म पे मैंने ये बता दिया था, अगर किसी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को हमने डिवाइड किया जी ऑफ एक्स से, हमारा रिमाइंडर आ गया जी ऑफ एक्स से, हमें मिल गया यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स और यहाँ पे हमें मिल गया आर ऑफ एक्स। तो डिवीजन एलोगरिथम ये कहता है कि डिविडेंड इक्वल टू, इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्यूसेंट एंड क्यूसेंट प्लस का रिमाइंडर। ठीक, ये हमारा कौन कहता है? ये हमारा डिवीजन एलोगरिथम कहता है। और इफ रिमाइंडर इज जीरो, इफ रिमाइंडर मतलब आर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, अगर आर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आता है, इसका मतलब ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या आ जाएगा? इट मीन्स g of x is a factor of g of x is a factor of f of x. G of x is a factor of f of x if r of x equal to 0. तो पहले हम एक्सरसाइज, अब हम लोग को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 2.3। पहले हम कुछ वेरिफिकेशन करेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अगर एक्सरसाइज 2.3 की बात की जाए तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है डिवाइड द पी ऑफ एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स। उन्होंने कहा है डिवाइड करो। ठीक, पहला क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है डिवाइड एनसीईआरटी 2.3 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन फर्स्ट ये है डिवाइड पी ऑफ एक्स, जो हमारे पास पी ऑफ एक्स दे रखा है, इन्होंने वो दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 5x माइनस का 3, और जी ऑफ एक्स यहाँ पे दे रखा है, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक, हम डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हमने डिवाइड किया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3। इस पे क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड किया हम लोगों ने एक बार में, तो क्या होगा एक्स क्यूब और माइनस का 2x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये हम कट जाएगा। 5 प्लस 2 7x माइनस 3 माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस हमें चाहिए तो माइनस 3x स्क्वायर और 3 2 जा माइनस माइनस प्लस 6, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x माइनस x। हमने उस दिन बताया था कि रिमाइंडर उसी को आप कहेंगे जिसका क्यूसेंट से, जिसका डिवाइजर से डिग्री छोटी हो। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, दिस इज द रिमाइंडर। ये क्या है हमारे पास? रिमाइंडर। इसे हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा रिमाइंडर है 7x माइनस 1। अब आते हैं वेरिफिकेशन इसका करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? इस चीज को डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्यूसेंट और प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ठीक, तो हम लोग लेते हैं डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 प्लस का 7x माइनस 9। ठीक, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स क्यूब माइनस का 2x और माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस 6 और प्लस का 7x माइनस का 9। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x, 7 माइनस 2 5 और प्लस का 5x, उसके बाद में 9 और माइनस 6 तो माइनस 3। दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 5x माइनस 3। इट इज इक्वल टू, ये हमारे किसके इक्वल आ गया? ये आ गया डिविडेंड के इक्वल। ये डिविडेंड के इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक, इस तरीके से हम लोग पहले डिवाइड करना है फिर वेरीफाई करना है। ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर इसी पे 2 लेते हैं हम लोग।
इसी का हमसे कहा जा रहा है पी ऑफ एक्स जो दे रखा गया है एक्स के पावर 4 माइनस 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 और यहाँ पे जी ऑफ एक्स कितना दे रखा है x² प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक, डिवाइड हम करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? x² माइनस एक्स और प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस का 4x प्लस 5। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ दो पावर लाने के लिए x के पावर 2, x के पावर 4, यहाँ पे x³ है ही नहीं, x³ इसमें है नहीं। ठीक, तो हम इसे बाहर लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x³ को हम लोगों ने बाहर लिख दिया। फिर आएगा मेरे पास x² का क्या मतलब है? हाँ, प्लस का x², ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा। 3 माइनस 1 माइनस 4x² और ये आ जाएगा x³ माइनस 4x² x³ माइनस का 4x² और प्लस का 4x और प्लस 5। x³ यहाँ लाना है तो यहाँ हम लोग क्या कर लें x, तो क्या आ जाएगा x³ माइनस 4x² x² और प्लस का x, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये हमारे पास कट गया। 4 माइनस 3x² माइनस 3x और प्लस 5। अब हमें क्या लाना है? माइनस 3x² और माइनस प्लस 3x और यहाँ पे क्या रहेगा 3 बचा 3 माइनस 3। ठीक, प्लस माइनस प्लस, ये हमारे पास कट गया। माइनस का 6x और प्लस का 8 हमारे पास रिमाइंडर। अब इसका करते हैं हम लोग वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई, x² माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x² प्लस x माइनस 3 और प्लस माइनस का 6x प्लस 8। देखते हैं x² का इसमें x के पावर 4, x² का इसमें x के पावर 4, इसका इसमें x³ प्लस का x³, इसका इसमें माइनस का 3x² और इसका इसमें माइनस का x³ इसका माइनस x², इसका प्लस का 3x प्लस x² x और माइनस 3 माइनस 6x प्लस 8। अब हम सॉल्व करेंगे x के पावर 4, x³ और x³ से कट गया, 3x² 4x² ये इससे कट गया और कुछ नहीं बचा, माइनस का 3x² और 3x 4x और माइनस का 2x और ये हो गया और 8 माइनस 3 प्लस का 5 इज इक्वल टू किसके? डिविडेंड के। हेंस वेरीफाइड, ये हमारे पास क्या होगा? वेरीफाइड हो गया। x³ माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, मतलब यहाँ एक गलती हो रही है। 3x² 6 माइनस 3, अच्छा 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 माइनस 6। ठीक, तो हमारे पास क्या गलती हो रही है? चेक करके बताता हूँ। ठीक, 1 मिनट। ठीक, अब ये समझ में आ गया। ठीक, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। और दूसरी चीज मैं बता दूं, यहाँ रिमाइंडर हम लोगों का ये पॉजिटिव नेगेटिव आप कट जाएंगे और रिमाइंडर केवल 1 एंड ओनली क्या बचेगा? 8। और जब 8 इसके साथ जोड़ेंगे तो x² 3x प्लस का 1x, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 4x प्लस का कितना होने वाला है? 4x और बाकी ये सब। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। वेरीफाई भी हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। हमारे पास क्या दिया गया था? P ऑफ x इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और G ऑफ x दिया था 2 माइनस x³। हमसे ये कहा गया कि इसको, ये हमारे पास और ये है, मुझसे ये कहा जा रहा है कि पर डिवाइड किया जाए और कैसे? सिंपल सी बात है। तो हमने डिवाइड किया x माइनस x² प्लस 2 x के पावर 4 प्लस 0x²। अच्छा, ऐसा क्यों लिख लिया?
4 पावर था 0x² प्लस 0x³ प्लस 0x², इस पॉलिनोमियल में नहीं है तो उसको हमने लिख लिया, राइट कर लिया, ठीक है। अब माइनस का 5x प्लस 6, हमने माइनस x² को इससे डिवाइड, x के पावर 4 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अब माइनस का 2x², जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट गए और यहाँ पे बच गया 0x² और ये मेरे पास क्या है 2x² माइनस 5x। जीरो को तो कोई डिवाइड करता नहीं तो जीरो जो बच्चे हटाना चाहे हटा ले, आगे के टर्म्स हटाए जा सकते हैं, ठीक। 2x, अब हमें 2 लाना है तो -2 कर दिया, माइनस माइनस प्लस का 2x² अब माइनस का 4, ये भी कट गया, 6 प्लस 4 10, अब माइनस का 5x प्लस 10, ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया। मेरी बात समझ में आ गई हो कुछ लोगों को। अब वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं इसका, क्या करते हैं डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्यूसेंट प्लस का रिमाइंडर, ये मल्टीप्लाई बाय ये प्लस का दिस, ठीक है, इज इक्वल टू दिस आना चाहिए, गुड। चलो करते हैं, ये मल्टीप्लाई बाय ये f माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस x² माइनस 2 माइनस 5x, रिमाइंडर ये प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो 2 माइनस के इसको रिवर्स कर दिया, 2 माइनस का x² 2 प्लस का x² प्लस माइनस 5x प्लस 10। अब हमने जब a माइनस b a प्लस b 4 माइनस x के पावर 4 प्लस माइनस 5x प्लस 10, तो माइनस हमने एंट्री कराया माइनस दिस एंड दिस, ठीक है, माइनस 10 और प्लस 4 तो आ गया x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास नेक्स्ट, हाँ समझ आ गया, ये वेरिफिकेशन हो गया, ये हमारा डिवाइडिंग में पहला पार्ट खत्म। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, आप लोग भी करिए हम भी कर रहे हैं वीडियो, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेकंड, check whether the following first polynomial is a factor of second polynomial by dividing। कह रहे हैं check whether the first polynomial is the factor of second polynomial by dividing। कुछ लोग कहेंगे जब आप कह रहे हैं by dividing, इसका मतलब इसका another method भी हो सकता है, क्या हो सकता है, वो कैसे होगा, t² जो -3 है, t² -3 इसके फैक्टर कर लीजिए, कर लो, t² माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, t इक्वल टू √3 एंड माइनस √3, ये इसके फैक्टर हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, t इक्वल टू √3 एंड माइनस √3 दो फैक्टर हो गए, इन दो फैक्टर की वैल्यू इसमें एक बार √3 एक बार माइनस √3 पुट के, ठीक है, करना पड़ेगा। जब इसमें हम ये दो वैल्यू पुट करेंगे, बोथ कंडीशन में जो आंसर आएगा 0 आएगा। अगर ऐसा होता है तो t² - 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस। ये अनदर मेथड है जो हमारे पॉलिनोमियल में या हमारे कोर्स में हमारे है, लेकिन हमें अभी फिलहाल तो अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ऊपर साफ लिख दिया गया है बाय डिवाइडिंग, मतलब चेक करो ये इसका फैक्टर है कि नहीं, लेकिन कैसे, विद द हेल्प ऑफ डिवाइडिंग, ठीक। हमने कहा t² - 3 को हमें डिवाइड करना है 2 के पावर 2t के पावर 4 3t³ - 2t² - 90 - 12, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, 2t का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2t के पावर 4, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये कट जाएगा 6 - 2 हमारे पास कितना है 4t², और ये 3t हमने नीचे लाया 90 लाया 12t लाया, ठीक। फिर 3t² - 90 और एक दूसरे से कट गए, 4t² - 12 आ गया, अब 4t² - 12 को एक दूसरे से कट गए, ये 0 आया। नाउ t² - 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस, रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम हर बार कहेंगे कि ये जो है g ऑफ x इज द पॉलिनोमियल p ऑफ x, g ऑफ x या g ऑफ t इज द पॉलिनोमियल ऑफ f ऑफ t, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, या तो मतलब ये समझ आया बात करें, जब रिमाइंडर, अब ये इस तरीके से हमारे पास हो गया, ठीक। ये 4 पावर का हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा अभी कुछ देर बाद, ये तो हमारा डिवाइड था, ठीक। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हो गया, सेकंड का सेकंड, आप लोग भी करिए, हम कर रहे हैं, वीडियो पॉज, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे, कौन से थे, सेकंड एंड थर्ड। ये सब हम पहले सॉल्व कर दे रहे हैं, क्यों सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि कैमरे के सामने सॉल्व करने में क्या हो रहा है,
टाइम लग रहा है, ठीक है। पहले सॉल्व करके हम डिस्कस कर दे रहे हैं, आप लोग कॉपी करके इसे बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे डिवीजन तो नहीं आता है, ठीक है। जो आता है वो क्या आता है कि रूट्स निकालिए। जैसे ये हुआ क्या, ये हमने डिवाइड किया, इसे कहा जाएगा कि इसके रूट्स बताओ। तो मैंने बताया है पहले लेक्चर में, पहले लेक्चर में, कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं, उतने जीरोज होते हैं। इसके रूट्स कितने हैं? 4 रूट्स हैं। इसके जीरोज कितने होंगे? 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। हमसे कहेंगे 4 रूट्स आप निकाल के दिखा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, दूसरे के डिस्कस के बाद तीसरा क्वेश्चन यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, फिर फिफ्थ हमारे पास, ठीक। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसको हमने क्या किया, इससे डिवाइड किया, ठीक। इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया और देखो कैसे डिवाइड किया। 3x की पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 3x के पावर 4 9x क्यूब और प्लस का 3x स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव ले लिया, कट गया। 5 माइनस 9 4, 7 प्लस 3 10 और प्लस का 2x प्लस 2, ठीक। अब आते हैं 4 से, क्योंकि हमें अब ये काटना है तो -4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, -4 1 जा 4x क्यूब और 4 3 जा -12x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस प्लस प्लस, फिर ये कट गया 10 माइनस 12 2x स्क्वायर, 2 प्लस 2 6 और प्लस का 2, ठीक। नेगेटिव आया, कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये सब कट गए जब हमने 2 टाइम का इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 2x स्क्वायर लाना था। डिवीजन आता होगा, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, अगर नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक। तो ये हमें डिवीजन करना था, कर दिया इस पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल से, ठीक। रिमाइंडर 0 आ गया, इट मींस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। गुड, ये इसका एक फैक्टर है। तो इसका मतलब इसको अगर हम मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा के, या 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का मिड टर्म स्प्लिटिंग भी नहीं लगेगा, 2 प्लस 1, ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, क्लास 10th अच्छा ये पढ़ा नहीं होगा या पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दे, इसके 2 रूट निकल जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, जो इसके भी रूट होंगे। अब आते हैं डिवाइड करने के बाद 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 जो बचा है, इसको भी हम लोग क्या करें, फैक्टराइज कर दें, तो हमारे 2 रूट्स यहाँ से, 2 रूट यहाँ से, 4 रूट्स मिलेंगे जो इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर रूट्स होंगे, जो ये गिवन पॉलिनोमियल के क्या होंगे, रूट्स होंगे। कहां से आएगा, क्यूसेंट से 2 निकालने पे, और 2 कहां से, डिवाइजर से निकालने पे, 2 डिवाइजर और 2 क्यूसेंट से निकालेंगे, तो इस तरीके से रूट आएंगे, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। थर्ड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को हमें इससे डिवाइड करना था। मुझे अच्छे से पता है x के पावर 5, 4 पावर नहीं, क्योंकि 5 पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर दिया जाता है, तो 4 नहीं है तो उसको मैंने 0x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर 3x और प्लस 1, मैंने इसको क्या किया, x क्यूब का यहाँ मल्टीप्लाई x के पावर 5 पे, x क्यूब का इसमें मल्टीप्लाई 3x क्यूब और 3x की पावर 4 और x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस लगा के हमने साइन चेंज करके कट गया, 3x के पावर 4 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x के पावर 4 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लगा के ये कट जाएगा, 9 माइनस 4 4x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 3x, ये फिर उसके बाद में हमने क्या किया, फिर से इसका मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस का 4x, ये भी कट गया, ये 29x माइनस 9 लास्ट में रिमाइंडर आया। कर लेना, नहीं आया तो फिर हमें कमेंट में बताना कि ये डिवीजन हमें नहीं आया, ठीक। तो फिर से कोई वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड, ठीक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक। चलो ओके गुड, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। Obtain all the zeros this and of its roots are this and this। एनसीईआरटी को समझना और करना अपने आप में बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है, ठीक। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हमें कुछ न कुछ जरूर मीनिंग सिखा जाता है,
जैसे जितने भी डिवाइड थे, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो दो के डिवाइड हो गए थे, और एक में इन्होंने क्यूबिक का, एक में बाई क्वाड्रेटिक का, इस तरीके से ये लोग कराते हैं। मतलब बहुत जबरदस्त पैटर्न है एनसीईआरटी के अपने क्वेश्चन रखने का, इसीलिए बहुत लोग, सभी हर कोई बोलता है सिर्फ एनसीईआरटी लगा लो काम बन जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ लगाने से हमें क्वेश्चन रट सकता हूं, लेकिन उसे हम लोग सीख नहीं सकते। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है कोई एक रेफरेंस बुक लगाना, ठीक है, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जिसको जो अच्छा लगे, तो हम एक रेफरेंस बुक इसके साथ लगाएं, प्लस में ये चीज बिल्कुल सीख लें कि इन्होंने किस तरीके, जिस पैटर्न पे ये क्वेश्चन दे उसी पैटर्न के क्वेश्चंस लगाएं। आप कैसे, जैसे आर एस अग्रवाल में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन को पिक करें और उसे लगाएं। ठीक, चलो तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस इफ टू जीरोस आर दिस एंड दिस। पहली चीज तो मेरी एक बात याद होगी किसी को कि ये अल्फा और ये बीटा, मैंने अल्फा दे रखा है √5/3 एंड बीटा दे रखा है मैंने -√5/3। मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होगी यहाँ पे वो होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक, ये होगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द इट रूट्स आर गिवन वी मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो तो हमने कहा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा √5/3 प्लस √5/3, सॉरी यहाँ माइनस है ये वाला, ठीक, इक्वल टू 0, एक पॉजिटिव नेगेटिव खत्म। अल्फा बीटा हमारे पास कितना आएगा √5/3 इंटू -√5/3, इसका मतलब माइनस का 5/3, इसका मतलब क्या हो जाएगा अल्फा बीटा जो है माइनस का 5/3। अब मुझसे कहा गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा आ गया, ठीक, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे x² माइनस का 5/3 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या लिख दिया मैंने 3x² माइनस 5, इसको थोड़ा ऊपर लिख दूं, मे भी हो सकता है, देखिए ना 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। ये मेरे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसके रूट्स कितने हैं √5/3 और -√5/3 थी। ये इसका जीरोज है, तो मैं अभी इसका बता रहा था रिवर्स इसके क्वेश्चन के पीछे, ये इसका जीरोज से मैंने ये क्वाड्रेटिक बनाया, इसका जीरोज है, तो इसको फिर से हम इसी को डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करते हैं 3x² माइनस 5 को मैं डिवाइड कर दे रहा हूं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार x², x बार करेंगे 3x⁴ माइनस 5x², नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारे पास कट गया, क्या बचा 6x³ प्लस का 3x² माइनस 10x माइनस 5। फिर यहाँ 6x² लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2x, तो क्या आ जाएगा 6x³ और माइनस का 5x² माइनस का 5x और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास कट जाएगा 3x² और माइनस का 5x माइनस 5। ठीक, अब हमें 3x² लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक, 1 मिनट, ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे पहले हमने x² लिखा तो 3x⁴ और फिर उसके बाद में x लिखा तो माइनस का 5x², ये कैंसिल आउट हो गया 6x³ 3x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक, अब हमें क्या करना है माइनस का 2x करूंगा तो 6x³ और 5 2 से कितना होता है माइनस 10x, माइनस प्लस कट जाएगा 3x² माइनस 5, ये कैसे आता है +1, तो 3x² माइनस 5 माइनस प्लस फिर से कट गए 0, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, अब जो भी आया, ठीक है, समझ आ गया ना, इसके तो दो रूट्स आए थे ना, कौन आया था √5/5 माइनस का √5/3, सॉरी √5/3 माइनस का √5/3, इसके तो आ चुके हैं। इसके हम लोग देखते हैं x² प्लस का 2x प्लस 1, तो x² प्लस x प्लस x प्लस 1। ठीक,
हमारे पास आ जाएगा x कॉमन ले लिया हमने x प्लस 1, यहाँ पे भी एक कॉमन ले लिया 1, तो x प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया x प्लस 1 इन वन ब्रैकेट x प्लस 1 इन अदर ब्रैकेट x बराबर -1 एंड -1। ठीक, तो हमारे पास आ गए -1 1 √3 -√5/3। ये इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोज हैं। हम किसी भी बाई क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्या है? ऑन डिवाइडिंग ये बाय पॉलिनोमियल g ऑफ x। किसी एक पॉलिनोमियल को मैंने g ऑफ x से डिवाइड किया। The quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 3. The quotient is x minus 2 and remainder is minus 2x plus 4. बाय, हाँ बस इतना। ये क्वेश्चन देखो, ये वर्ड में लिखा गया है, ये फिगर में मैंने लिख दिया। ये वर्ड में स्टेटमेंट लिखा गया, ये मैंने फिगर में लिख दिया कि इस पॉलिनोमियल को g ऑफ x से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने ये कहा ठीक है, ये चीज लिखी गई है। मैंने कहा कभी डिवीजन लॉगरिथम पढ़े हो? डिवीजन लॉगरिथम, ठीक है, हाँ। डिवीजन लॉगरिथम ये कहता है कि gx मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये कहता है सिंपल सी बात है, ठीक है, कि इसका मल्टीप्लाई बाई ये प्लस रिमाइंडर इक्वल टू, ये बहुत बार अभी हम लोगों ने किया है। हमने कहा इसको इधर भेज दे, माइनस 2x उधर गया तो x प्लस 2x 3x, माइनस इधर गया तो 2 माइनस 4 आ गया g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। हमने कहा बेटा x माइनस 2 को उधर भेजो, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक, अब हमने कहा x माइनस 2 का डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में। चलो डिवाइड करो, एक बार में एक्स क्यूब, एक बार में 2x स्क्वायर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गया, माइनस आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब माइनस करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इससे कट गया, बचा x माइनस 2 प्लस 1 बार गया, ये कट गया। तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या आ गया, मतलब इसको डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो g ऑफ x देन g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर है, g ऑफ x इक्वल टू दिस। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 5। ओके,